मथुरा से आया और आपके लिए पत्र लाया हूं, कृष्ण ने लिखा है। जैसे ही पत्र को देखा छुड़ा लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए पत्र के। उद्धव कहने लगे, अरे सुनो तो सही, इसमें लिखा हुआ है कुछ नहीं देखना, हमारे कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है। उसको बार बार मस्तक से लगाने लगे, प्रणाम करने लगे। उद्धव बोले, ये जो तुम रो रही हो ना जिस कृष्ण के लिए, उसका एक रूप और भी है, वो निराकार भी है। और निराकार में जब अपने मन को लगाओगी ना तो रोना पीटना छूट जाएगा, रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने मन को निराकार ब्रह्म में लगाओ। गोपी बोली, तुम क्या समझते हो उद्धव हमें? हम कृष्ण के दर्शन के लिए रो रही हैं। मथुरा यहां से दूर नहीं है, हम दिन में 4 बार जाकर कृष्ण के दर्शन करके लौटकर आ सकती हैं। लेकिन हमारी भी ये प्रतिज्ञा है कि हम कन्हैया की लीला में व्यवधान नहीं डालेंगे। हमारे बगैर यदि वो खुश रहे तो हम जीवन भर उसको याद करके रोती रहेंगे। मेरे रोने से उसको जो आए हंसी तो मैं रो रो के उसको हंसाया करूं। उसकी प्रसन्नता के लिए हम यहां रो रही हैं बैठकर, नहीं तो हम मथुरा जाकर दर्शन करके आ सकते थे। और रही बात मन की, तो उद्धव हमारा जो मन है ना वो कृष्ण के पास है। अब मन एक होता है, 2 तो होते नहीं। उधो मन ना रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईस, उधो मन ना रहे 10। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस, उधो मन ना रहे 10-20। उद्धव तुम तो योग के ईस हो, लेकिन हम तो उस कृष्ण को जानते हैं जिसने हाथों से माखन चुरा के खाया, जो हमारे साथ नृत्य किया, हमारे घर में अनेक लीलाएं करी। उस लीला को हम भूल नहीं सकते। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। हमारे कृष्ण के सिवाय हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। उदो तुम भये बोरे, पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है, कन्हैया समाया हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे ब्रह्म के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। 6 महीने चर्चा चली है, बोली जय श्री कृष्ण। उद्धव का ज्ञान का जो अहंकार था ना, चूर चूर हो गया, भूल गया सब कुछ। 6 महीने बाद जब होश आया तो राधा रानी के चरणों की धूली में पड़ा था, और राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता है,